हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में। तो बच्चों, ये है आपके क्लास 10th जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। थोड़ा सा थेरेटिकल पार्ट है, साइंटिस्ट के कुछ नाम हैं, उन्होंने जो डिस्कवरी किया है उसके बारे में आपको यहाँ क्या करना है, स्टडी है करना है। तो चलिए उसी को हम थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और थोड़ा सा इजी वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको इस वीडियो के साथ आपका ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो ये जैसे कि आपको पता ही है, ये आपके क्लास 10 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ से। तो हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो सबसे मेन थिंग कि अगर आपके बुक में देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस है बोर्ड के बुक में। तो जैसे क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। क्वेश्चन क्या है कि आपके सेल में और आपके न्यूक्लियस में कौन सा ऐसा मटेरियल है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। आप गेस कीजिए आंसर। तो ये रहा आंसर आपके सामने, दैट इज़ द क्रोमोजोम। कभी कभी इसका आंसर डीएनए भी दे देते हैं, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर जो है आपका वो रहेगा क्रोमोजोम। चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस है आपके बुक में, जैसे द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी इज कॉल्ड, यानी जो पेरेंट्स है उनका जो कैरेक्टर है वो प्रोजेनी में यानी उनके बच्चों में जो ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। चलिए आप गेस कीजिए आंसर। और ये रहा आपके सामने आंसर, दैट इज़ द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कंपोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स आपका कौन से कंपोनेंट से बना है? तो इसका आंसर क्या आएगा कि इसमें टोटल 6 कंपोनेंट्स है। मेन रूप से अगर देखा जाए तो 3 कंपोनेंट्स है। ये 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेस है। क्योंकि नाइट्रोजनस बेस में 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो बच्चों यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस है बुक में उसको हमने सॉल्व करके दिखाया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो भी आपका थ्योरी पार्ट है हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी चेंज में, तो जीन है या किसने साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं आपके सामने लाया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो आप उसे शेयर कीजिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय जीन। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो अभी अभी आपने क्रोमोजोम पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि क्रोमोजोम के बदले आप डीएनए भी बोल सकते हो, और डीएनए पे ही क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है। तो आप आंसर में जीन, डीएनए या क्रोमोजोम इन तीनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो। देन आपको पूछ दिया जाएगा कि ग्रिगर जॉन मेंडल का क्या रोल है जेनेटिक्स में, तो आप बताओगे कि ये क्या है, मॉडर्न जेनेटिक्स के पॉइनियर है। पॉइनियर कौन होता है? जो सबसे पहले उस पर काम करता है, जो सबसे पहले वहाँ आता है, जो सबसे पहले उसके बारे में बताता है, उसे पायनियर बोला जाता है। तो हु इज़ द पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स? तो कौन है? ग्रिगर जॉन मेंडल। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे याद करना है, ग्रिगर जॉन मेंडल इज अ पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? तो ग्रिगर जॉन मेंडल इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। देन इन्होंने कब वर्क किया था? तो इन्होंने वर्क किया था 1886 के आसपास, और काफ़ी का टाइम तक जो है इनमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था, लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम इन्होंने कंक्लूड कर दिया किसके बारे में, कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो जीन है। और ये किसने बता दिया आपको? ग्रिगर जॉन मेंडल ने। जो सडन चेंज होता है, सडन चेंज का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन। लेकिन सडन चेंज कहाँ? तो सडन चेंज जो है आपके डीएनए में है ना। तो डीएनए में जब सडन चेंज होता है, ये किसने स्टडी किया था?
हुगो डी ब्राइस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1901 में ये स्टडी किया था, और उस बेस पे उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया, म्यूटेशनल थ्योरी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच साइंटिस्ट गिव्स द म्यूटेशनल थ्योरी, तो आंसर आएगा हुगो डी ब्राइस। इन्होंने 1901 में म्यूटेशनल थ्योरी के बारे में बताया था। ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपका आंसर है कि विच साइंटिस्ट ऑब्जर्व द पेयर क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रास हॉपर। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, वाल्टर एंड सटन। आपके बुक में जो है थ्योरी दिया है, आप क्वेश्चन फॉर्म में नहीं कर पाते, इसलिए आपको उसका आंसर लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो व्हाट इज़ द डिस्कवरी ऑफ वाल्टर एंड सटन, तो वाल्टर एंड सटन की क्या डिस्कवरी है, तो दे ऑब्जर्व पेयर्ड क्रोमोसोम, और किस में, इन विच ऑर्गेनिज्म, इन ग्रास हॉपर, इन विच ईयर, इन 1902। तो देखिए आपकी एक सेंटेंस में कितने सारे लाइन, कितने सारे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन बनते हैं। तो विच साइंटिस्ट ऑब्जर्व द पेयर क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रास हॉपर, द आंसर इज वाल्टर एंड सटन। इन विच ईयर, 1902। इन विच ऑर्गेनिज्म, इन ग्रास हॉपर, है ना। एंड व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ वाल्टर एंड सटन, दैट इज द पेयर्ड क्रोमोसोम। ओके, लेकिन 1902 तक, तब तक किसी को और पता नहीं था इसके बारे में। ओके, देन रिसर्च वाज प्रूव दैट, यानी जो वाल्टर एंड सटन का रिसर्च है उसने प्रूव कर दिया कि क्रोमोसोम क्या कर रहा है, क्रोमोसोम पे जीन है, क्रोमोसोम पे क्या है, जीन है। ये किसने प्रूव कर दिया, वाल्टर एंड सटन ने। विच ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, यानी कौन से 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट वायरस, क्योंकि वायरस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। कौन से 3 साइंटिस्ट ने, तो ऑस्टवर्ल्ड एवेरे, मैकलिन एमसी कार्थी एंड कोलिन मैकलियोड। ये 3 साइंटिस्ट ने क्या बताया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है एक्सेप्ट वायरसेस। वायरस को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सभी में डीएनए जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। कब बताया इन्होंने, 1944 में। देन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल जो है वो प्रपोज किया, तो कौन से साइंटिस्ट ने किया, फ्रेंच जेनेटिकिस्ट फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार्ड। तो फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार्ड डिस्कवर्ड एंड proposed द मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन 1961। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ फ्रेंच जेनेटिकिस्ट फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार्ड। तो आंसर रहेगा मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। या क्वेश्चन पूछ सकता है विच साइंटिस्ट प्रपोज अ मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आंसर क्या देंगे आप, फ्रेंच जेनेटिकिस्ट फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनार्ड। तो ये साइंटिस्ट ने मॉडल दिया था किस चीज़ का, प्रोटीन सिंथेसिस का। कब दिया था, 1961 में दिया था। जिसके बेस पे क्या पता चला कि डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है, जो आज से इससे पहले किसी को पता नहीं था। देन इसके कारण से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये सब सामने आया, और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में शायद से नहीं सुना होंगे, तो कोई बात नहीं, हम आपको आज थोड़ा सा बताएंगे। जैसे समझ लीजिए कि ये डीएनए है आपका, ठीक है, और आपके डीएनए में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मिसिंग है, लेकिन वही कैरेक्टर जो है किसी और ऑर्गेनिज्म में क्या है, प्रेजेंट है। तो वो डीएनए का सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। अब क्या करना है कि इसमें इस डीएनए को क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। कैसे करेंगे इंसर्ट, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से। इसमें कुछ इस तरह से रिकॉम्बिनेंट जो है वो फॉर्म कर लिया जाता है। दैट मीन्स कि जो डीएनए है वो क्या कर लिया जाएगा, इंसर्ट कर लिया जाएगा। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दैट मीन्स कि कोई नया कॉम्बिनेशन जो है तैयार कर लिया जाता है, और ये होगा किसके हेल्प से, तो कुछ मैकिनरी के हेल्प से। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये जीन में क्या है, इंजीनियरिंग है।
इसका यूज किस चीज़ के लिए किया जा सकता है? जो साइंस ऑफ हेरिडिटी है, इसका यूज किस चीज़ के लिए किया जा सकता है? जैसे जीन से रिलेटेड होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको फाइंड किया जा सकता है, मीन्स डायग्नोसिस किया जा सकता है, उसे ट्रीट किया जा सकता है और उसे रोका जा सकता है। किसको? हेरिडिटरी डिसऑर्डर को। उसके साथ साथ वैरायटी ऑफ एनिमल्स का या प्लांट्स का हाइब्रिड तैयार किया जाता है। बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो अलग अलग वैरायटी में क्रॉस होता है लेकिन वो दोनों एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते रहते हैं, उसे हाइब्रिड बोलते हैं। और उससे होने वाले फॉर्म होने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते बच्चे होते हैं उनके, उनमें डिजायर्ड क्वालिटी होती है। इसका यूज जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी किया जा सकता है, माइक्रोब्स के इसमें भी किया जाता है।